वेलकम टू लर्न फॉर एग्जाम। माय नेम इज गुरप्रीत सिंह। इन दिस विल टॉक अबाउट अ वेरी एक्साइटिंग न्यूज जिसका सभी को बहुत इंतजार था कि एनमैट के रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे। वो स्टार्ट हो चुके हैं, अभी रात को ही हो गया। मैं रात को वीडियो बना रहा हूं बट अभी थोड़ा लेट हो गया, 1 बज रहे हैं, क्योंकि मेरे को पहले पता लग गया था। बट आई ऑलवेज वांटेड कि जब वीडियो वेबसाइट पे आ जाए उनकी, ठीक है, तभी मैं ये वीडियो पब्लिश करूं। ऑलराइट, सो मैं सुबह पब्लिश करूंगा, समवेयर अराउंड 7 या 8 बजे। शायद आप उस समय देख रहे होंगे वीडियो जब उठे हो, बट मैंने रात को ही वीडियो बना दी थी। ऑलराइट, एंड ऐसी बहुत सारी वीडियोस एनमैट रिलेटेड आने वाली है इस चैनल के ऊपर। सो प्लीज मेक श्योर एनमैट एग्जाम अगर आपका टारगेट है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, बिकॉज वी आर दी एनमैट किंग। सो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन यू विल गेट फ्रॉम दिस चैनल। सो एनमैट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, mba.com/nmat। ये वेबसाइट पहले चेंज हो चुकी है, पहले nmat.org.in हुआ करती थी, अब उस पर जाएंगे तो mba.com/nmat वो वाली वेबसाइट वो मेन आगे कर रहे हैं कि आप इस पे जाके रजिस्ट्रेशन करिए। ठीक है, अब यहां पर आपका पैटर्न, आपके एग्जाम डेट्स, आपका सिलेबस, आपके टॉप कॉलेजेस, ये सब कुछ आ चुका है। सब कुछ उन्होंने बता दिया कब से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। एंड टू मेक दिस एमबी जर्नी एन इजी प्रोडक्टिव वन, यू कैन डाउनलोड अवर ऐप which is available on the iOS and the Android Play Store. Just search Learn for Exam. You'll find a lot of free tests, a lot of free classes on the portal. Now, NMAT की हमारी टेस्ट सीरीज और NMAT का हमारा क्रैश कोर्स, NMAT का क्रैश कोर्स हमारा 7th अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। If you want to join, you can just WhatsApp us on the 79821 नंबर 798213947, या फिर आप इस पे कॉल कर सकते हैं। माय टीम विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज अगर कुछ भी पूछना हो कोर्स के बारे में। ठीक है, 6999 का कोर्स है, ये स्टार्ट हो रहा है 7 से। इसके अंदर सारी लाइव क्लासेस, इनकी सारी डिस्क्रिप्शन आपको दिखी रही होगी, या फिर वेबसाइट पे आकर डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, नीचे लिंक दिया हुआ मैंने कोर्स का। 7 अगस्त से स्टार्ट होगा। ये सिर्फ 2 महीने बचे हैं एग्जाम को, पहले बता दूं, स्टार्टिंग में बता रहा हूं। ठीक है, और टेस्ट सीरीज भी है, एडेप्टिव इंजन के साथ आती है। इसके अंदर कितने फुल लेंथ मिलते हैं आपके? 8 फुल लेंथ रहते हैं, 5 फुल लेंथ रहते हैं विंडो बेस्ड। 5 ही क्यों रहते हैं वो भी आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो मस्ट गो है, मतलब ये टेस्ट सीरीज तो आपके लिए ही होनी चाहिए। ये आपकी तरह बाइबल की तरह काम करेगी आपके लिए ये टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज में जो आपका स्कोर आएगा, आई कैन गारंटी यू, आई कैन वाउच ऑन दिस थिंग कि आई कैन गारंटी यू आपका जो भी स्कोर टेस्ट सीरीज में आएगा उससे +-10 में ही होगा आपका स्कोर एक्चुअली एनमैट में आने वाला है। दैट इज फॉर श्योर। ओके, डिफिकल्टी लेवल मतलब वो जो 5 होते हैं वो विंडो बेस के हिसाब से होते हैं। बाकी आपको 13 फुल लेंथ मिल जाते हैं इन टोटल, एंड 18 सेक्शंस मिलते हैं। 6 सीआर के सेक्शंस भी मिलते हैं, जो कि अलग से हमने बनाया, क्योंकि सीआर बहुत ही ऐसे आप कह सकते हैं एक पॉइंट है मेक और ब्रेक वाला, जो स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो कैट की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें वो नहीं आता। और एडेप्टिव इंजन के साथ आता है, स्वॉट एनालिसिस आता है। मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर एनरोल्ड इन दिस टेस्ट सीरीज, तो डेफिनेटली आपकी जो रैंकिंग आएगी वो इसी के अकॉर्डिंग आएगी। ओके, बाकी एनमैट स्नैप की ई बुक, एनमैट स्नैप की ई बुक भी बहुत जरूरी होती है कि कहां से तैयारी करें, सारा कंटेंट कहां से मिलेगा। तो वो सारा कंटेंट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सब कुछ हमने डाला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है हमें कुछ डालना, सब कुछ डाला पड़ा है। आप जाके जैसे एनरोल करेंगे, स्टार्ट योर प्रैक्टिस, स्टार्ट अवे, राइट अवे, क्योंकि 2 मंथ रह गए हैं। मैं अगेन बोल रहा हूं 2 महीने। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एनमैट एग्जाम का जो पैटर्न है क्या उसमें चेंज है? देयर इज नो चेंज एट ऑल। जो लास्ट ईयर था वही है। मैंने पहले ही बोला था, एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले, ठीक है, बट डिले हो गया, बट अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए। तो उसमें मैंने बताया भी था कि आपका जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा एज इट इज सेम है, और जो पैटर्न है वो भी सेम है। 36 टोटल 108 क्वेश्चंस, तीनों सेक्शन के आएंगे। 28 मिनट्स फॉर दिस सेक्शन विच इज योर वर्बल सेक्शन, क्वांट के लिए 52 मिनट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए 40। और स्कोरिंग रेंज आएगी 12 to 120, बिकॉज इट एडेप्टिव इंजन। तो आपका स्कोर जो होता है वो किसी ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस के हिसाब से नहीं आता कि टोटल कर लो, इतने को सही करे इतने गलत किए, इसमें ऐसा नहीं होता है, एडेप्टिव है। ओके, तो उसी के हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्लस अब इसके अंदर आप सोच रहे होंगे कि ये हर एक सेक्शन का अलग टाइमिंग है, तो मैं कुछ सेक्शन में मतलब एक ही सेक्शन में रहूंगा। येस, एग्जैक्टली। सो आप एक सेक्शन को इसी समय उतनी देर में ही कर सकते हैं। 28 मिनट्स के लिए आपको पहला वर्बल सेक्शन के लिए मिलेगा। अगर आपने 28 मिनट्स में कर लिया, ठीक नहीं हुआ तो अपने आप ऑटोमेटिक नेक्स्ट सेक्शन शुरू हो जाएगा। उस पहले वाले सेक्शन का अगर टाइम बचता है, क्या वो नेक्स्ट सेक्शन में कैरी फॉरवर्ड होता है? नहीं होता। ठीक है, अगर पहले वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट नहीं होता 28 मिनट्स में, तो क्या नेक्स्ट सेक्शन अपने आप ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है? यस, हो जाता है। ठीक है, सो आपको जितना टाइम दिया हुआ है उतनी देर में क्वेश्चंस करने ही करने हैं। नेक्स्ट सेक्शन वाइज सिलेबस क्या आने वाला है? तो लैंग्वेज स्किल्स के अंदर आपकी मेजरली आरसीज आती हैं, पैराफॉर्मिंग आता है, आइडेंटिफिकेशन आता है, सेंटेंस कंप्लीशन आता है, प्रेपोजिशंस आती हैं, एनालॉजीज आती हैं। ठीक है, इसके अंदर वोकैब, हार्डकोर वोकैब नहीं आती है तो वोकैब की वीडियो देखना बंद कर दो। डोंट प्ले स्टूपिड, मतलब भाई पता नहीं क्यों वोकैब की वीडियोस देखते रहते हैं स्टूडेंट्स। अब वो जमाना और था जब एनमैट में वोकैब आया करती थी, अब एनालॉजीज आती हैं, और एनालॉजीज आप सिंपल यार एक कोई भी बुक रीडिंग करनी शुरू कर दोगे उससे ही हो जाएगी, क्योंकि एनालॉजी बहुत इजी होती है। उसकी वीडियोस मैं वैसे भी डाल ही देता हूँ,
जब आना शुरू होती हैं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर मेन रोल कौन प्ले करता है, क्रिटिकल रीजनिंग वो आती है, एनालिटिकल पजल्स जिसके अंदर इनपुट आउटपुट भी आप आ जाते हैं, डिडक्शंस, अदर रीजनिंग। तो मेजरली आपको क्रिटिकल रीजनिंग सबसे अच्छे से आनी चाहिए। एनमैट सीआई का कोर्स हमारा अलग से वो भी आता है, वो भी आप वेबसाइट पे जाके चेकआउट जरूर करिएगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव स्किल्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, एंड आई कैन गारंटी यू एंड आई कैन यू इफ यू वांट यू कैन चैलेंज मी, देयर इज नो ज्योमेट्री। इसके अंदर ज्योमेट्री नहीं आती है, ठीक है। बहुत ही स्ट्रेंज लगता है सुनने में, लास्ट ईयर मैंने बोला था कि ज्योमेट्री नहीं आएगी और नहीं आई थी, ठीक है। इस साल भी नहीं आने वाली है। ऑलराइट, नंबर्स प्रॉपर्टीज, नंबर सिस्टम जिसे कहते हैं, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, डीआई, केसलेट्स, टेबल्स, डीआई ग्राफ चार्ट्स एंड डेटा सफिशिएंसी, सिर्फ यही आएगा सिलेबस में, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसका पूरा ब्लूप्रिंट क्या होगा उसकी वीडियो बहुत जल्दी आएगी, फॉर्म कैसे भरना है उसकी वीडियो बहुत जल्दी आएगी, तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर करना। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि इसके अंदर सबसे अच्छी चीजें क्या होती हैं, सबसे प्यारी प्यारी चीजें क्या है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सबसे बेस्ट बात, इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप मार्क करते चले जाओ, आपका स्कोर अच्छा आ ही सकता है, कभी ना कभी तो आ ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज चूज सेक्शन ऑर्डर। आपको कोई भी सेक्शन पहले करना हो, आप अपने हिसाब से पैटर्न बना सकते हैं। आपको पहले वर्बल करना है, फिर क्वांट करना है, फिर एलआर करना है। आपको पहले एलआर करना है, फिर क्वांट करना है, फिर वर्बल करना है। आपको पहले एलआर करना है, फिर वर्बल करना है, फिर क्वांट करना है। जो भी आप चाहो उस हिसाब से आप एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। और प्लस आप 3 बार एग्जाम दे सकते हो। एक साल में कैट 1 बार ही दिया जा सकता है, एनमैट 3 बार दिया जा सकता है, बट यस तीनों बार ही आपको फीस दोबारा पे करनी पड़ती है। सिर्फ एग्जाम की फीस पे करनी होती है, कॉलेज की फीस पे नहीं करनी होती है, ठीक है। सो 3 अटेम्प्ट्स की तीनों बार आपको पे करना होगा। एंड आपका जो स्कोर है ये लाइक कैट हो गया या स्नैप हो गया, इनका स्कोर बाद में आता है, बहुत टाइम बाद। इसका स्कोर एज इट इज हैंड टू हैंड आ जाता है, जैसे ही आप स्क्रीन पे उठोगे आपके सामने स्कोर आ चुका होगा। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द एनमैट एग्जाम, ऑलराइट। तो ये कुछ प्लस पॉइंट है। प्लस आप इसको घर से भी दे सकते हो, इस एग्जाम को आप बाहर जाके टेस्ट सेंटर पे भी दे सकते हो। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि किस पे देने में ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। प्लस अब बात आती है इंपॉर्टेंट डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट्स, अब इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। डेट्स क्या है, क्या इसका मतलब होता है। सबसे पहले लिखा है रजिस्ट्रेशन अर्ली, जिसका लिखा हुआ है 3 अगस्त एंड 10 नवंबर तक। इसका मतलब क्या है? रजिस्ट्रेशन अर्ली का मतलब होता है आप अभी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 3 अगस्त से, जो कि आज का दिन है, ये नवंबर 10 तक रहेंगे, ठीक है। उसको कहते हैं ये अर्ली। अगर आपने नवंबर 10 तक नहीं किया उसको कहेंगे लेट। तो लेट रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हैं उसकी डेट क्या है? 11 नवंबर से लेके 15 तक। क्या उसमें फीस बढ़ जाती है? यस, 500 रुपीज से आपकी फीस बढ़ जाती है अगर आप 11 से 15 में करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो कि पहले बहुत ही ज्यादा चार्ज अप होते हैं कि मैं कैट दूंगा, और फिर जब कैट पास आता है उनको पता लगती है कि उनकी औकात नहीं है कैट वाली, वो स्पीड बेस्ड एग्जाम निकाल सकते हैं, तो फिर वो इस फॉर्म को भरते हैं और वो 500 रुपए और इस चीज की पेनल्टी भरते हैं। तो आप वो गलती ना करें, सिर्फ एक एग्जाम टारगेट ना करें, आप और भी अदर एग्जाम्स हमेशा लें, ठीक है। उसके बाद स्केड्यूलिंग क्या होती है? इसके अंदर ये जो एग्जाम है, एग्जाम डिलीवरी, पहले यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? एग्जाम डिलीवरी है 14 अक्टूबर से लेके 27 दिसंबर। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे कितने दिन होते हैं? 75 डेज। ये हर साल होता है, 75 डेज होता है, 15-15 दिन का गैप होता है, 15-15 दिन तक एग्जाम सेम रहता है। यस, आप चीटिंग कर सकते हैं, इट्स पॉसिबल, बट बहुत हार्ड है, ये करना बहुत हार्ड है और चीटिंग करके भी कोई फायदा नहीं होता, मैं सही बता रहा हूं, ठीक है। तो उस तरफ मत जाना। इन सारी चीजों को मैं लाइव सेशन में अपने कवर करूंगा, ठीक है। तो आप लाइव सेशन जरूर से अटेंड करिएगा जो भी एनमैट के होंगे, एनमैट वाले। अब 14 अक्टूबर से लेके 27 दिसंबर तक जब भी आप चाहो एग्जाम को दे सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? स्केड्यूलिंग करनी पड़ती है। आपको बताना पड़ेगा ना कि एनमैट को कि कब आपको उसका एग्जाम देना है, ठीक है। तो उसे कहते हैं स्केड्यूलिंग। तो 3 अगस्त से वो स्टार्ट हो जाएगा। आप फॉर्म भरिए, उसी के बाद अपनी स्केड्यूलिंग कर सकते हैं कि आपको कौन सी डेट को देना है। क्या पहले दिन को देना बहुत ही अच्छा होता है एनमैट एग्जाम? नो, कौन सी डेट को देना होता है वो मैं 2 या 3 दिन में बताऊंगा, क्योंकि हम पहले अपने एनरोल्ड स्टूडेंट को बता दें, वो बुक कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको बता दिया वो डेट्स ही बुक हो जाती हैं, वो मतलब बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, डेट्स कहीं मिलती ही नहीं है। सो आई हैव टू वेट फॉर दैट। जस्ट इन 2 डेज आई विल टेल यू कि कौन सी डेट को आपको बुक करना चाहिए। तो आप 3 अगस्त से लेकर 17 नवंबर तक जब भी चाहो स्केड्यूल कर सकते हो, आपको कब देना है एग्जाम, ठीक है। अब उसके बाद रीस्केड्यूलिंग क्या होती है? रीस्केड्यूलिंग क्या होती है? जब आप स्केड्यूल कर लेते हैं एग्जाम, अब आपने सोचा कि यार मैं शायद इस डेट को अवेलेबल नहीं हूं, तो उसे रीस्केड्यूलिंग बोलते हैं। या फिर आपने जिस दिन एग्जाम दे दिया, लेट्स सपोज आपने 14 अक्टूबर को एग्जाम दे दिया, ठीक है। अब आपने 14 अक्टूबर को एग्जाम दे दिया, आपका उसी समय रिजल्ट भी आ जाएगा आपके सामने, बट आपको पता लगा आपका रिजल्ट जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है वो
236 है उसके आसपास होगी और आपका स्कोर आ रहा है 210, तो वो स्कोर काफी कम है, राइट। तो आपको उसको इंप्रूव करना है, तो आपको दोबारा देना है। तो दोबारा देने को क्या कहेंगे? रीस्केड्यूलिंग। रीस्केड्यूलिंग कब से स्टार्ट होती है? वो भी आप 3 अगस्त से ही कर सकते हो। अगर आपको इनकेस डेट चेंज करनी हो पहले, तो उसको भी 3 अगस्त का उन्होंने विंडो दिया हुआ है। और ये कब तक जाती है? 24 दिसंबर तक। क्यों? क्योंकि एंड तक रहती है, क्योंकि आप रीअटेम्प्ट भी तो दोगे, राइट। तो इसलिए रीस्केड्यूलिंग आगे तक चलती है। अब उसके बाद रजिस्ट्रेशन रीटेक 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और 24 दिसंबर तक चलेगा। मतलब कि जो जिसने 14 अक्टूबर को एग्जाम दिया वो दोबारा रजिस्टर तो करेगा ना कि मेरे को दोबारा एग्जाम देना है, तो उसको री रजिस्टर करना होगा। उसकी डेट है 15 अक्टूबर से लेके 24 दिसंबर। मतलब अगर आपने एक ही अटेम्प्ट दिया और वो शायद आपने 11 या 12 के बाद दिया, तो आप कभी भी दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते एनमैट का। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि एनमैट एग्जाम के अंदर पहले अटेम्प्ट दूसरे अटेम्प्ट के बीच में 15 दिन का गैप होना चाहिए। आप जब भी एक अटेम्प्ट देंगे और उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे, उन दोनों अटेम्प्ट के बीच में 15 दिन का गैप। क्यों? क्योंकि 15 दिन एग्जाम सेम आता है, इसीलिए सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इसलिए 75 डेज की विंडो होती है और 5 दिन मतलब 75 डेज का एग्जाम चलता है। उसमें अगर आप उसको डिवाइड करेंगे 15 से तो आएगा 5 आंसर। तो 5 विंडोज होती हैं इसके अंदर, इसीलिए हमने 5 विंडोज मेक बेस्ड मॉक्स रखे हुए हैं। समझ आ गई? जो मैंने पहले बोला था स्टार्टिंग में कि मॉक्स के अंदर 5 विंडो बेस्ड मॉक्स है, इसीलिए बोला था। तभी कह रहा हूं टेस्ट सीरीज जरूर लीजिएगा। 10,000 स्टूडेंट्स हर साल एनरोल करते हैं, वो पागल नहीं है, ठीक है। वी हैव द बेस्ट टेस्ट सीरीज। उसके बाद रीटेक की शेड्यूलिंग आप 15 अक्टूबर से ही कर सकते हैं और 24 दिसंबर तक वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी टर्म्स समझ आ गई कि रीटेक क्या है, शेड्यूलिंग क्या है, एग्जाम डिलीवरी क्या है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, टेस्ट फीस कितनी है? अगर आप अभी अर्ली रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 2300 प्लस टैक्सेस, जो कि जीएसटी हो जाता है। अगर लेट करेंगे तो मैंने आपको बोला 500 रुपए एक्स्ट्रा, 2800 प्लस टैक्सेस। रीटेक लेंगे तो सेम ही पड़ता है, 2300 प्लस टैक्सेस ही हो जाता है, ठीक है। तो जो रजिस्ट्रेशन फीस है वही रीटेक हो जाती है। एडिशनल स्कोर, अगर आपको अपनी रिपोर्ट कार्ड किसी और कॉलेज को भी भेजनी हो, ये 5 का ऑप्शन देते हैं। अगर आपको 6 को भेजनी है तो भी आप कर सकते हैं, बट ये क्या करना होता है? ये नहीं करना होता है, ये वैसा वेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि आप उन कॉलेज में वैसे भी अलग से ही भेजनी पड़ती है, वहां पे अलग से पैसे लगते हैं। तो यहां पर ये 300 रुपए मत भरिएगा, इट्स वेस्ट ऑफ मनी। नेक्स्ट इज रीस्केड्यूल। रीस्केड्यूल के लिए अगर लेट सपोज आपने 14 अक्टूबर सोचा पहले मैं एग्जाम दूंगा, बट आपको 10 अक्टूबर को पता लगा कि आपके भाई या बहन किसी की भी मतलब कुछ भी शादी आ गई, रोका आ गया, कुछ भी आ गया लेट सपोज, और आप 14 अक्टूबर को अवेलेबल नहीं हो, तो आप रीस्केड्यूलिंग कर सकते हो 72 आवर्स बिफोर, ठीक है। 72 आवर्स पहले आपको बताना पड़ेगा एनमेट वालों को, एनमेट अथॉरिटी को, कि मेरे को रीस्केड्यूल करना है। वहां पे ऑप्शन आता है ऑनलाइन में ही, तो उस चीज के सिर्फ ये 1200 रुपए लेंगे, ठीक है, रीस्केड्यूलिंग के। अब नेक्स्ट आती है, इन्होंने इस बार लिखी हुई है, थोड़ा समझाया है, ठीक है। वैसे इसका भी ये कुछ लिख के इन्होंने ऐसा कुछ चेंजेस नहीं डाल दिए इसके अंदर, बट स्टिल इन्होंने कुछ समझाया है कि अगर आप 24 नवंबर से पहले पहला अटेम्प्ट ले लेते हो तो आप तीनों अटेम्प्ट दे पाओगे। अगर आप 25 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में अटेम्प्ट देते हो तो आप 2 अटेम्प्ट दे सकते हो मैक्सिमम। और अगर आप 11 दिसंबर या 11 दिसंबर के बाद में अटेम्प्ट देते हो तो आप सिर्फ एक ही बार एग्जाम दे सकते हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है, पहले अटेम्प्ट से और सेकेंड अटेम्प्ट के बीच में आपका 15 डेज का गैप होना चाहिए। तो गैप तो हो ही नहीं पाएगा ना 15 दिन का, इसीलिए वो ऑप्शन नहीं आता है, क्योंकि वो विंडो ही क्लोज करने वाले हैं। अब वो थोड़ा सिस्टमैटिक चल रहे हैं। लास्ट ईयर उन्होंने ये सिस्टम नहीं अपनाया, जिसकी वजह से उनको बहुत भरपाई करनी पड़ी उस एग्जाम को। लास्ट ईयर एग्जाम वैसे भी विंडो नवंबर में स्टार्ट हुई थी, जनवरी तक चली और फिर फरवरी तक खिंच गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा फॉलो नहीं किया था। ये एनमेट की गलती थी और उन्होंने अपनी गलती से सीखा है। तो इस बार क्या विंडोज आगे, मतलब जो आपकी डेज हैं वो आगे एक्सटेंड होंगे? नहीं होने वाले हैं। वो लास्ट उनकी गलती थी, उन्होंने सुधार ली, अब वो नहीं करेंगे। उन्होंने पहले ही समझा दिया कि भाई अगर आपने 11th के बाद दिया तो आपको दोबारा रीटेक देने का मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आपको, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप तीनों बार एग्जाम दें, ठीक है। इसी बारी में बेड़ा पार कराओ अपना और निकलो, ठीक है। आगे टेस्ट सेंटर कितने हैं? 33 एग्जाम सेंटर्स होते हैं 68 सिटीज के अंदर, प्लस आप इसको अपने घर से भी दे सकते हो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आप इस एग्जाम को आराम से अपने घर से भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप आराम से दीजिए। सेम लेवल का एग्जाम आएगा, सब कुछ सेम ही होगा। बट अब इसके अंदर आपको आईडी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो बहुत डिफरेंट है, आपके कैट एग्जाम की तरह नहीं है। और मेजरली स्टूडेंट्स, आप मान के चलिए अगर 1000 स्टूडेंट दे रहा है तो उसमें से कम 50 स्टूडेंट ऐसा होता है जो यहां पर लैग करता है और सेंटर में खड़े होकर रोते हैं बच्चे। ये हर साल होता है और हर बार होता है, और मैंने कितनी बार देखा है ये,
ठीक है। तो होता क्या है, आपको एक तो कंफर्मेशन ईमेल चाहिए होती है, जो कि आप बुक करेंगे तो आपको आएगी, वो आप दिखा भी सकते हो और आपको प्रिंट आउट करने की जरूरत नहीं है, फोन में भी दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है, सबके पास होता है। उसके बाद कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड देयर एनमेट बाय जीमैक एडमिट कार्ड, ये भी आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये दोनों चीजें तो आपको मिल ही जाती हैं, इन दोनों का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबके पास होता है। उसके बाद ये अदर डॉक्यूमेंट्स एडवर्टाइज बाय द एनमेट फॉर द डिसेबल्ड कैंडिडेट्स, ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, वो उनके पास होता ही है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन वैलिड फोटो आईडी एंड अनदर सिग्नेचर आईडी इन ओरिजिनल फॉर्म। अब यहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है फोटो आईडी के अंदर आपका पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ये सब में से किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ होता है फॉर श्योर, ठीक है। उसके बाद लिस्ट ऑफ सिग्नेचर आईडी में बोला जाता है पासपोर्ट, पैन कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। अब ज्यादातर लोगों के पास क्या होता है, सिर्फ आधार कार्ड होता है और वो कहते हैं इसमें आधार कार्ड है बट मेरे पास इसमें नहीं है, तो क्या करूं? शायद वो ले जाते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसके पीछे व्हाइट पट्टी दी होती है, वहां पे साइन कर लेंगे खुद से चौधरी बन के और सोचेंगे कि ये तो मान्यता है इसकी, उसकी कोई मान्यता नहीं है, ये ऑप्शन इन्होंने दिया है, मुझे समझ नहीं आता क्यों दिया है, बट बेकार है ये एकदम रद्दड़ है। जबकि इंडिया में कोई भी ऐसे क्रेडिट कार्ड बहुत ही रेयर आते हैं जिसपे आपका सिग्नेचर पहले से छप के आया हो, वो वाले की मान्यता है। अगर आप खुद से साइन कर लेंगे तो उसकी कोई मान्यता नहीं है, ठीक, जिसकी वजह से आपका उसी दिन एग्जाम कैंसिल हो जाता है। अब अगर आप लिखेंगे कि मेरे पापा चौधरी लगे हैं कहीं पे और मुझे देने देंगे वहां पर, वो नहीं देने देंगे, वो एनमेट है, बहुत बड़ी अथॉरिटी है, वो ऐसा नहीं होने देगी, आप रोते रह जाओगे, याद रखिएगा, तो ये गलती मत करिएगा। दूसरी चीज, आप सोच रहे हैं कि मेरे पास एक पैन कार्ड है, मेरा तो हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ पैन कार्ड, नहीं, वो 2 आईडी प्रूफ चाहते हैं। तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो मेक श्योर करिए कि आपके पास डीएल हो या पासपोर्ट हो, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो इन तीनों में से कुछ हो, ठीक है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो भी इन तीनों में से कुछ हो, ठीक है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब इसके लिए स्टूडेंट क्या करे, मेरे हिसाब से आधार कार्ड मेजरली बच्चों के पास होता है या फिर वोटर आईडी जरूर के पास होता है, सबके पास। तो आपका फोटो आईडी तो डन हो गया आधार कार्ड और वोटर आईडी से। पैन कार्ड लड़कियों के पास नहीं होता, मेजरली गर्ल्स के पास नहीं होता है, ठीक है। जो फ्रेशर्स होते हैं कॉलेज के अंदर, उनमें से लड़कियां होती है सबसे ज्यादा जिनके पास पैन कार्ड नहीं होता, लड़कों के पास फिर भी थोड़ा बहुत चांसेस होते हैं। जिनके पास नहीं है अप्लाई करिए, जल्दी ही आ जाता है, एग्जाम होने से पहले 2 महीने का टाइम पड़ा है, 14 अक्टूबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, 14 अक्टूबर से पहले हो जाएगा, आप तैयारी भी कर सकते हो। आई कैन गारंटी यू, अगर आप हमारा जो क्रैश कोर्स है एनमेट का, उसकी तैयारी शुरू करोगे हमारे साथ 7 अगस्त से, within 1 month विल बी रेडी टू क्रैक द एनमेट एग्जाम, आई कैन वाउच ऑन दिस, ओके। बाकी क्या क्या नहीं आप ला सकते एज अ फोटो, जैसे कि आपका लर्निंग का ड्राइविंग लाइसेंस, उसकी कोई मान्यता नहीं है, फोटो कॉपी अगर आप लेके जाओ किसी चीज की अटेस्ट करा के, उसकी कोई नहीं है, नोटराइज कॉपीज उसकी कोई मतलब पूछता नहीं उसको कोई, तो ये चीजें हैं। और सेम चीज आपकी जब आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे यही चीजें अप्लाई होती हैं, सेम जब आप ऑनलाइन प्रॉक्टर देंगे तब भी वो आपसे यही चीज मांगेगा, और वहां पे बैठे बैठे आप फुद्दू की तरह फिर करोगे, अरे मेरे पास तो सिर्फ आधार कार्ड है प्लीज देने दो, वो कॉल बंद करके चला जाएगा। और ऑनलाइन कैसे होता है पूरा आपको एग्जांपल दे दूंगा, सो डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। ये सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लो। अब उसके बाद आते हैं टॉप कॉलेजेस। टॉप कॉलेजेस के अंदर इंडिया के अंदर कौन से भाई कौन से कॉलेज के लिए जाना है, क्यों देना है एनमेट? एक तो देना है आपका नारसी मोन्जी के लिए, सबसे फेमस कॉलेज, ठीक है। नारसी मोन्जी का मुंबई कैंपस है, बैंगलोर कैंपस है, हैदराबाद कैंपस है, इंदौर कैंपस है, बहुत सारे कैंपसेस है, उन्हीं के लिए मेजरली स्टूडेंट देता है। नवी मुंबई हो गया, उनके अलग अलग कोर्सेज भी आते हैं। आपके मुंबई कैंपस के अंदर, मेन कैंपस के अंदर आपका एचआर आता है, एमबीए आता है, और भी वो कोर्सेज आते हैं जिनके ऊपर मैं बात करूंगा, और ऑलरेडी मैं वीडियोस बना भी चुका हूं इनके ऊपर। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो चैनल के ऊपर जाओ, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, आपको मिलेंगी वीडियोस। उसके बाद दूसरा बड़ा कॉलेज केजे सोमैया वेरी बिग कॉलेज, टायर 2 में आता है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, आरओआई के से भी अच्छा है उसके लिए। उसके बाद आपका आईएसबी, पर आईएसबी का इसका बिजनेस आईटीज का प्रोग्राम आता है, मेजर पीजीडीएम अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ, मे बी इन फ्यूचर शायद कभी करें। उसके बाद एसपीजेआईएमआर अभी भी ये वुमेन्स वाला ही लेके बैठे हैं, इसमें भी आपका नॉर्मल वाला पीजीपी नहीं आया है, पीजीडीएम नहीं आया है, ठीक है। ये वुमेन वाला है, वुमेन, अगर आप औरत हैं तो वो आप कर सकते हैं, अगर आप लड़की हैं या लड़का हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 5 साल का एक्सपीरियंस में मैंडेटरी होता है ना वुमेन। एसडी बॉकनी, ये भी एक अच्छा कॉलेज है जिसके लिए जाते हैं, एमआईएसबी बॉकनी हो गया। फिर जेवियर, इसका आप एक्सएमबी एचआर प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं अभी एज ऑफ नाउ। अगर आगे कोई चेंजेस आएंगे आई विल मेक श्योर वीडियो बना दूं उसके ऊपर, ठीक है। आप साउथ अफ्रीका कॉलेज के भी अप्लाई कर सकते हैं, इनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट। अभी हमारी वो सीरीज चली रही है, मैं अब्रॉड के कॉलेज सारे कवर कर ही रहा हूँ। उसके बाद फिलीपींस के कॉलेज अप्लाई कर सकते हैं आप, नाइजीरिया के कर सकते हैं, मोरक्को एक नया ऐड किया गया यहाँ पे, ठीक है। तो इन सारे कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस
हमारा जो एनमेट स्नैप का क्रैश कोर्स आपको बता रहा हूँ 7 से स्टार्ट हो रहा है, जरूर से ज्वाइन करिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं, आप इसके लिए जा सकते हैं। जस्ट वेबसाइट पे जाइए, आपको वो कोर्स मिल जाएगा। कैट का क्रैश कोर्स इज गोइंग ऑन, बाकी और भी कोर्सेज हैं जो कि चल रहे हैं। आपको सारी ई बुक्स मिल जाती है। ई बुक जो एनमेट स्नैप की ई बुक है उसकी बात कर रहा हूँ, एनमेट CR, मैंने सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं जहां पे आप जाके एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और टेस्ट सीरीज जरूर से लीजिएगा। एनमेट टेस्ट सीरीज बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं और आपकी रैंकिंग उसी के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। तो जरूर से इसमें एनरोल करिएगा। बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जरूर से ज्वाइन करिएगा। वहां पे आपको सारी सी नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिल जाती है। मैंने रात के ही शायद अभी मैं थोड़ी देर में ही मैं शायद यहाँ पे डाल दूंगा, देख लेना। मैं रात को अभी थोड़ी देर में डाल दूंगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ डालूंगा जरूर, मैं मैसेज जरूर करूंगा, ठीक है। मे भी आप देखना इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अगर आप हो, ठीक है। कितने बजे डालता हूँ मुझे भी नहीं पता, बट मैं जरूर से कुछ ना कुछ पोस्ट जरूर करूंगा, ठीक है। एंड इस नंबर पे अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इस टाइम के बीच में करेगा तो मेरी टीम जल्दी से रिप्लाई कर देगी 11 AM to 6 PM, या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7982139467, ठीक है। दिस इज अवर बिजनेस व्हाट्सएप नंबर, ऑलराइट। बाकी आप चेकआउट कर सकते हैं रिजल्ट। वी हैव ग्रेट रिजल्ट्स फॉर द एनमैट। एज यू कैन सी एनमैट के स्कोर का 263 है, 257 है, 254 है, 251 है, 249 है। बहुत बढ़िया बढ़िया स्कोर कार्ड्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के हैं। वी हैव ग्रेट रिजल्ट्स फॉर आवर टेस्ट सीरीज एज वेल, बहुत तगड़े तगड़े हैं। 245 है, मतलब लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। एनमैट की तो लाइन लगी हुई है हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही हमें एनमैट किंग नहीं कहा जाता, और बहुत सालों से है यार। पुराने स्कोर कार्ड भी आपको दिख रहे होंगे, बहुत सालों से है। 2017 से हमने सबसे पहला कोर्स ही एनमैट का क्रैश कोर्स निकाला था। वी आर फेमस इन इंडिया फॉर द एनमैट, ऑलराइट। एंड टू मेक दिस MB journey in Egypt, don't forget to download the app, Learn for Exam वाली ऐप जरूर से डाउनलोड करिएगा। एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट, सारे ही सोशल मीडिया पे आप फॉलो कर सकते हैं। नीचे सभी के लिंक दिए हुए हैं। हिट द लाइक बटन। एंड सबसे पहले मैं आपके पास ये वीडियो लेके आया हूं, प्लीज मेक श्योर इसको जरूर से शेयर करिएगा अपने सारे ही दोस्तों के साथ। उनको सबसे पहले बता दो भाई एनमेट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म वाली वीडियो इसके बाद बस थोड़ी देर में आ जाएगी कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है। मेरी एक टिप रहेगी कि फॉर्म जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बुक करिए एग्जाम। क्यों? क्योंकि एक टिप मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाता हूं नेक्स्ट वीडियो। ओके, चलिए बाय बाय। हिट द लाइक बटन इफ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी क्वेरी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली ऑसम डे अहेड।